अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एज अ न्यू मदर आप किस तरह से अपने आप को दोबारा से ग्रूम कर सकते हैं, दोबारा से अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन की। तो ओरल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये जी है माउथ वॉश और ये 2 टूथपेस्ट हैं। एक रेड टूथपेस्ट मैं डेली रूटीन में इस्तेमाल करती हूँ और सेंसोडाइन जो है वो अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। एज अ न्यू मदर आपको अपनी ऑरल हाइजीन का ख्याल रखना होता है क्योंकि उस टाइम पे सब लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हम बास टाइम जो है वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को दोबारा से रीग्रूम करने के लिए और अपने आप की केयर करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए और खूबसूरत लगने के लिए आपको ये सब करना ज़रूरी है। इंसान की पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बाल होते हैं। बालों से ही सबसे ज़्यादा अच्छा लुक आता है। अगर हमारे बाल बने हुए होंगे और अच्छे से मेंटेन होंगे तो हमारी जो लुक है वो अच्छी आएगी। क्योंकि आफ्टर बेबी बहुत सारी ख़वातीन इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देती और बहुत ज़्यादा वो पीछे चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर और उनका जो एजिंग है वो ज़्यादा दिखने लग जाता है। मतलब अगर कोई लड़की 25 की है तो आफ्टर बेबी वो 26, 27, 28 या 30 की दिखने लग जाती है क्योंकि वो अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो अपने वक्तन फ़वक्तन दिन में 2 से 3 दफ़ा बार बार अपने हेयर्स को ब्रश करना है ताकि आपकी जो बालों का लुक है वो ठीक रहे और आप एक प्रेजेंटेबल लुक के साथ सबको जो है वो नज़र आएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी स्किन केयर का किस तरह से ख्याल रखना है। मतलब स्किन केयर रूटीन जो आप पहले फ़ॉलो करती थी उसी तरह से ही आपने अपनी स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करनी है। स्किन का आपने ख्याल रखना है क्योंकि अगर स्किन आपकी चमकदार और ग्लोई होगी तो आपका ओवरऑल जो अपीयरेंस है, आपकी जो आप खूबसूरत दिखेंगी आपकी स्किन अगर हेल्दी होगी। तो ये बहुत ही बेसिक स्किन केयर रूटीन है। मॉइस्चराइज़र है, इसमें फ़ेस वॉश है, सन ब्लॉक है और एक नाइट क्रीम है। तो ये मैंने स्किन केयर रूटीन भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और इसके अलावा जी ये हैं जी कॉटन बड्स, इससे आप एयर वगैरह अपने साफ़ कर सकते हैं। हाइजीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम एज अ न्यू मॉम जब मॉम बनते हैं, जब भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। और ये चीज़ें जी मतलब कि ये रोल ऑन और बॉडी मिस्ट जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इतने बिजी होते हैं न्यू बॉर्न के कामों में, या अगर और भी बच्चे हमारे हैं, जैसे कि मेरा एक बेटा 4 साल का है और बेटी मेरी 2 ढाई माह की है। तो मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक लेडी के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने आप की केयर करती हूँ। जितनी भी बिज़ी हूँ मैं 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। जो भी हो, जब बेबी सो जाते हैं मैं अपने लिए अपना टाइम जो है वो ज़रूर निकालती हूँ। तो ये इस तरह से आप बॉडी मिस्ट और ये रोल ऑन भी यूज़ करें ताकि आपके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आए। और जी चीज़ें हैं ये कि आप ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी मिनिमलिस्ट सी ज्वेलरी आप जो है पहन सकते हैं। ये इस तरह से, ये ज्वेलरी तो नहीं कह सकते लेकिन जिस तरह हेयर बैंड है, ये क्लिप है, ये बो वाला। तो मतलब इससे क्या है कि आप अगर इसको बालों में लगाएंगे तो एक अच्छा सा लुक आएगा। इसके अलावा आप बैंगल्स या वॉच वगैरह पहन सकते हैं डेली रूटीन में, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है तो बहुत सारे मेहमान भी मिलने आते हैं। तो आप एक अच्छी सी लुक के साथ सबको नज़र आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसके अलावा बात आ जाती है ड्रेसिंग की। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। डेली आपने अपने जो कपड़े बदलने हैं और अगर शावर ले सकती हैं आप गर्मियों के मौसम में तो हर माह ही डेली शावर सबको ही लेना चाहिए वैसे तो लेकिन अगर आप शावर लेना चाहें तो डेली ले सकते हैं। और आप अपने जो क्लोथ्स हैं उनको डेली चेंज करें। अगर हो सके तो दिन में 2 दफ़ा आप सुबह शाम चेंज करें, क्योंकि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो उनके अंदर से एक ज़ाहिर है मिल्क प्रोडक्शन होने की वजह से उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, या बेबी का डायपर वगैरह चेंज करने की वजह से। तो आपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनने हैं, हमेशा धुले हुए पहनने हैं और कपड़ों का ख्याल रखना है लाजमी तौर पे। उसके बाद आ जाती है बारी अपनी बॉडी हमारी। जब एक बेबी पैदा होता है तो मदर्स की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अपनी आपने सप्लीमेंट्स डॉक्टर से ज़रूर लिखवा लेनी है। ये जी आयरन की, कैल्शियम की और विटामिन सी की टैबलेट्स मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ।
آفٹر بیبی، اور اس سے کیا ہے کہ مجھے بہت انرجی ملتی ہے اور بہت میرا مطلب اس سے جو ہے اچھا دن گزر جاتا ہے اور بہت انرجیٹک مجھے فیل ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کا جو پین وغیرہ وہ نہیں ہوتا، اور امیونٹی بھی اس سے اچھی رہتی ہے۔ تو سپلیمنٹس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور لینی ہے لازمی۔ اور جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مدر جو ہے جب نیو موم بنتی ہے، مطلب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہم پارلر وغیرہ نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے آئی بروز اور اپر لپس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ اس طرح سے ٹنکل ریزر اپنے پاس رکھیں، اور جب تک آپ پارلر نہیں جا سکتے تب تک آپ اس سے اپنی آئی برو اور اپر لپ وغیرہ کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے جی کہ آپ نے ہمیشہ اپنی اچھی ڈائٹ رکھنی ہے، اسپیشلی آفٹر ڈیلیوری آپ نے اپنی ڈائٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور آپ کی ڈائٹ میں فائبر ہونا چاہیے، کاربز ہونے چاہیے، پروٹین اور فیٹ ہر چیز شامل ہونی چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً ڈیلیوری کے بعد ان کو ڈائٹنگ کا جو ہے وہ بھوت سوار ہو جاتا ہے، ڈائٹ آپ نے نہیں کرنی، سلولی آپ ویٹ کو لوز کریں، کیونکہ 9 مہینے میں آپ کا ویٹ بڑھا ہے، 1 مہینے میں آپ نے کم نہیں کرنا، اس کو آرام آرام سے ویٹ کو لوز کرنا ہے۔ ڈیٹاکس واٹر آپ پی سکتے ہیں، اور پانی کی مطلب زیادہ مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔